हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं सबसे महंगी मिठाई घर में आसानी से सस्ते में कैसे बनाएं। और घर की ही चीज़ों से हम बना सकते हैं। ना तो इसमें हमने घी डाला, ना तो गुड़ है, ना तो नारियल है और ना चीनी, कुछ भी नहीं है। जबकि आप बाज़ार से लाते हैं तो चीनी और नारियल भरा रहता है और उसको इसी आपको अखरोट, काजू, बादाम के दाम में बेच देते हैं। तो आइए घर में आसानी से कैसे बना लें हेल्दी, और ये 3 से 4 महीने तक रखी रहेगी तब भी ख़राब नहीं होगी। इसकी लाइफ ज़्यादा टिकती है घर में, आप बना के देख लीजिए। और भी ड्राई फ्रूट्स अगर आपको ऐड करना है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको दिखाए हैं उनकी क्वांटिटी मैंने लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है। सब हमने 200 ग्राम लिया है और 50 ग्राम हमने पेपी सीड खसखस के बीज लिए हैं और 400 ग्राम हमने यहाँ पे खजूर लिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेपे सीड को डाल करके एक गरम कढ़ाई या पैन में उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ऐसे हल्का सा भूनेंगे, जैसे रोस्ट हो जाएंगे, चिड़चिड़ की आवाज़ आ जाएगी, वैसे हम इसको निकाल लेंगे। कलर इसका चेंज नहीं होने देंगे, वाइट ही रहने देंगे। ये फ्रेंड बनाने में बहुत आसान है और बहुत जल्दी से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्ट रहता है। आप बच्चों को अगर काजू बादाम ऐसे देते हैं तो वो नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं। और मुंह में भी, अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको मुंह में भी अटकने का डर रहता है। तो आप इस तरह से घर में आसानी से कभी भी बना सकते हैं और बहुत जल्दी बनता है। अब हमने यहाँ बादाम भी डाल के थोड़े से रोस्ट करने हैं, ज़्यादा रोस्ट नहीं करने हैं। अगर हम ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा रोस्ट करते हैं तो क्या होता है, उसके जो पौष्टिक गुण हैं वो कम हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं रोस्ट करना, हल्का सा क्रंची आ जाए बस। अब काजू को भी हम इसी तरह से थोड़ा सा घी या बटर डाल करके भून लेंगे। अखरोट को तो बिल्कुल ही नहीं भूननी, लेकिन मैं हल्का सा गर्म करती हूँ थोड़ा सा क्रंची के लिए, क्रंचीनेस आ जाएगी। और पिस्ता और किशमिश को मैं एक साथ भून लेती हूँ, किशमिश भी भून लूँगी तो उसका अलग टेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा मैंने घी डाला है। अब ये भी हमने निकाल लिया है। अब खजूर, हमारे सीडलेस खजूर थे, आपको खजूर मिल जाएगा बाज़ार में, कोई भी आप ले सकते हैं। तो हमारे ये सीडलेस खजूर थे, हमें सीड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी इसलिए डाला है फ्रेंड कि ये थोड़ा सा सूखे सूखे ज़्यादा थे तो पानी डालना पड़ा। अगर आपका खजूर ज़्यादा जैसे कि उसमें गूदा ज़्यादा है तो आप उसको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली 1 चम्मच घी डाल के आप रोस्ट कर लेना। तो ये सूखे ज़्यादा थे इसलिए हमने पानी डाला। पानी डाल के थोड़ा सा पका देंगे। पकाने से मतलब ये है कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, नरम होने से और इसका गूदा बाहर आ जाएगा और हम इसको आसानी से पीस सकते हैं मिक्सर में। अब हमने जब तक रख दिया है, हमारा खजूर ठंडा हो रहा है, तो हम ये काजू बादाम सब डाल करके और दरदरा पीस लेंगे। आप चाहिए तो इसको किसी पॉलीथीन में डाल के भी बेलन से कूट सकते हैं, या तो आपके पास कूटने वाला माम दस्ता है तो आप उसमें भी डाल के कूट सकते हैं। तो दरदरा पीसना है, बिल्कुल इसको बारीक नहीं करना है। तो अब हम इसको, या तो आप कट लगा दें तो कट से अच्छा नहीं रहता है, इसको पीसने से ही अच्छा है। माम दस्ता है तो उसमें कर सकते हैं। तो मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस रही हूँ। बस इसको थोड़ा सा हल्का सा पुश करना है। जो एक बटन होती है उसको हल्का सा, जिसमें हम मट्ठा वगैरह मलाई बनाते हैं, उसी में इसको पुश अप करना है बस थोड़ा सा। और ये देखिए दरदरा सा पिस गया है। देखिए बिल्कुल भी पाउडर नहीं हुआ है। हल्का सा आपको बटन को दबा के रखना, छोड़ना है, दबा के रखना, तो इस तरह से दरदरा ये पिस जाता है। अब इसी तरह से हम दूसरी बार भी पीस लेंगे। आपके पास जितना हो आप उतना पीस सकते हैं। तो हम इसको दूसरी बार भी इसी तरह से सेम पीस लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप घर में बना लेते हैं तो आपको इतनी सस्ती पड़ती है और इतनी हेल्दी ये लड्डू बनेंगे। और आपको पता ही है कि बच्चों को देने से बच्चे खाते नहीं हैं। अगर आप इस तरह से लड्डू दे देंगे तो बड़े खुशी से खाते हैं। लंच बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। आप सुबह के दूध के साथ भी बच्चों को दे सकते हैं और आसानी से
बना भी सकते हैं घर में। आप ये देखेंगे हमारे 1.5 किलो के ऊपर ये लड्डू बनेंगे, क्योंकि जिस क्वांटिटी में हमने सामान लिया है वो पूरा 1.5 किलो से ऊपर ही है। अगर हम इसको बाज़ार में लेने जाते हैं तो आप देखोगे कि 1 किलो 2,000 का पड़ता है। आपके इधर क्या रेट पड़ता है ड्राई फ्रूट्स लड्डू पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ 2,200 रुपये किलो ड्राई फ्रूट्स लड्डू मिलते हैं। तो ये आपका 3,000 का पड़ता है। अगर आप इसको घर में बना लेते हैं तो आसानी से आपको काजू है, बादाम है, अब जो रेट में पड़ता है उस हिसाब से आपको कम में पड़ जाएगा। खजूर तो और भी सस्ता रहता है, खाली उसका वेट ही है, तो आपको बिल्कुल सस्ता पड़ जाएगा फ्रेंड। तो आप इस तरह से घर में आसानी से बना सकते हैं, बाहर से ना लें, घर में बनाएं। अब हम खजूर को भी पीस लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे बारीक पीस लेंगे। उतना बारीक तो नहीं पीसेगा, इसको बीच बीच में चला चला करके पीसना पड़ता है। और अब हम ये जो कीवी है और पीच है इसके भी हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इस तरह से आपको पीस कर लेना है। किशमिश है, किशमिश को आप इसी तरह से डाल दें। और फ्रेंड अगर आपको इसमें थोड़े से आप अगर और भी ड्राई फ्रूट्स मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं, जैसे चिरौंजी है, खरबूजे के बीज हैं, पंपकिन के बीज हैं जो ग्रीन कलर के मिलते हैं। और जो भी आप ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स करना चाहें अपने मनपसंद इसमें मिला सकते हैं। और नारियल भी का पाउडर मिला सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और इसमें वैसे बाज़ार से जो हम लाते हैं उसमें नारियल का ही ज़्यादा होता है और उसका रेट जो है काफ़ी हाई होता है। तो इस तरह से अब हम इसमें जो है डेट्स का ये पेस्ट मिला लेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप हाथ से मिला लें। वैसे मिक्सर में भी डाल के हम इसे थोड़ा सा चला सकते थे तो पिस जाता, उसी में ही मिक्स हो जाता, लेकिन हम हाथ से मिला रहे हैं। अब इसमें 1 चम्मच आप घी डाल लें। घी इसलिए हमने डालना है सिर्फ 1 चम्मच कि इसका जो थोड़ा सा चिपचिपाहट है कम हो जाएगी, साथ में इसकी लाइफ भी ज़्यादा दिन तक रहेगी। तो चाहे आप इसके छोटे छोटे लड्डू बना लें, या तो आप चकली जैसे जमा सकते हैं, या तो आप एनर्जी बार इसकी बना सकते हैं। एनर्जी बार जैसे आपने देखा होगा ना, चॉकलेट वगैरह आती हैं, उस शेप में आप इसको लंबे लंबे ऐसे बना के और फिर उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग कर सकते हैं, तो वो बच्चों को ज़्यादा और भी पसंद आता है। तो आप जैसा इसका बनाना चाहें उस तरह से मनपसंद बना सकते हैं। इसकी बास्केट बना सकते हैं, इसके ऊपर और कुछ डाल के और बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो आपके मतलब इसके बहुत सारे हम तरीके हैं जो हम इसको बना सकते हैं। अब मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी और इतनी मात्रा में बनाऊंगी जिसमें से 4 बादाम और 4 काजू और 2 अखरोट का क्वांटिटी बराबर समाई रहे एक जन के लिए। तो इस हिसाब से मैं छोटे छोटे बना लूँगी। तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें और कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अब हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हैं। अब हमने इसमें आपको पेपे सीड यानी खसखस के बीज की कोटिंग करनी है। तो आइए सब में हम कोटिंग करेंगे, या तो ऊपर से भी डाल के ऐसे कोटिंग कर सकते हैं, या तो एक हम इसमें डिप करेंगे। और ये थोड़ा सा खजूर में चिपचिपाहट है तो अपने आप ही इसमें चिपक जाएंगे खसखस के बीज। और हल्का सा प्रेस कर दें तो उससे क्या होगा कि ये झड़ेंगे नहीं। अगर ऐसे ही रख देंगे तो झड़ जाएंगे, अगर इस तरह से रखेंगे तो झड़ेंगे नहीं। तो अब हमने इस तरह से एक एक करके कर लेंगे, या तो आप सबको करके और एक साथ ही हाथ चला दें तो वो थोड़ा सा प्रेस कर दें तो दब जाएंगे, लेकिन अभी हम इस तरह से कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए ये मेरा बनाने का बिल्कुल टाइम 20 मिनट ही लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है और मेहनत भी बिल्कुल नहीं लगी है, बहुत जल्दी बन गया है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।